जब पेटेंट टैंक गरजे, अब्दुल हामिद ने इतिहास रच दिया। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बात है सितंबर 1965 की। भारत पाकिस्तान युद्ध अपने सबसे उग्र दौर में था। पाकिस्तान को अपने अमेरिकी पेटेंट टैंकों पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि भारतीय सेना उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। भारी भरकम टैंकों की गर्जना के बीच दुश्मन को अपनी जीत तय नजर आ रही थी, लेकिन खेमकरन की धरती पर एक ऐसा भारतीय जवान खड़ा था जिसके हौसले के सामने लोहे के पहाड़ भी छोटे पड़ गए। वो नाम था कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के छोटे से गांव धामोपुर में 1 जुलाई 1933 को जन्मे अब्दुल हामिद साधारण परिवार से थे। पिता मोहम्मद उस्मान दर्जी का काम करते थे। घर में दौलत नहीं थी, लेकिन बेटे के दिल में देशभक्ति का जज्बा फूट फूट कर भरा था। बचपन से ही उन्हें कुश्ती, लाठी और निशानेबाजी का शौक था। यही शौक आगे चलकर उन्हें भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट तक ले गया। 1962 के भारत चीन युद्ध में भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में सेवा की और बहादुरी के लिए सेना पदक से सम्मानित हुए। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और बड़ी परीक्षा लिख रखी थी। 1965 की जंग में पाकिस्तान अपने आधुनिक पेटेंट टैंकों के साथ पंजाब के खेमकरन सेक्टर में बढ़ रहा था। सामने टनों वजनी टैंक थे और दूसरी ओर भारतीय सेना के सीमित संसाधन। इसी मोर्चे पर अब्दुल हामिद के पास सिर्फ एक जीप पर लगी 106 मिमी रिकॉइललेस गन थी, लेकिन उनका साहस किसी भी हथियार से कई बड़ा था। उन्होंने गन्ने के खेतों को अपनी ढाल बनाया, दुश्मन के टैंकों की गतिविधियों पर नजर रखी और सही मौके का इंतजार किया। फिर अचानक उनकी गन गरजी और देखते ही देखते एक पेटेंट टैंक आग का गोला बन गया। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी पोजीशन बदलते हुए दुश्मन पर हमला जारी रखा। लोकप्रिय सन विवरणों में उनके द्वारा कई पेटेंट टैंकों, अक्सर 7 से 8 टैंकों तक को नष्ट करने का उल्लेख मिलता है। संख्या चाहे जो भी रही हो, सच यही है कि उनकी वीरता ने दुश्मन के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। 10 दिसंबर 1965 को भी वह मोर्चे पर डटे रहे। दुश्मन के एक और टैंक को निशाना बनाते हुए समय पर उन पर हमला हुआ। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनका शरीर भले ही रणभूमि में गिर गया, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। गाजीपुर का वह बेटा सैनिक की तरह नहीं, बल्कि तिरंगे में लिपट कर घर लौटा और पूरे देश की आंखें नम हो गई। उनकी असाधारण वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आज भी जब वीरता, देशभक्ति और अमदय साहस की बात होती है तो अब्दुल हामिद का नाम सबसे आगे लिया जाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि जज्बे, रणनीति और मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने के साहस से जीते जाते हैं। उनकी गाथा आने वाले हर पीढ़ी को यह संदेश देती रहेगी कि सच्चा वीर वही है जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे ना हटे। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।